समाज भरती साहब श्री राम की, आजाद समाज भरती साहब श्री राम की, श्री राम की। चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन की आवाज उठाई, कभी रोड पे कभी जेल में यूं दिन रात बिताई, कभी रोड पे कभी जेल में यूं दिन रात बिताई, यूं दिन रात बिताई। हो जैसा मिलता वैसा खजाना पतवान की, जैसा मिलता वैसा खजाना पतवान की। आजाद समाज भरती साहब श्री राम की, आजाद समाज भरती साहब श्री राम की। श्री राम जी ने खुशी कौम जगाई थी, हजारों किलोमीटर साइकिल साहेब ने चलाई थी, हजारों किलोमीटर साइकिल साहेब ने चलाई थी। सारी जिंदगी साहेब ने बहुजनों के नाम की भाषा में जवाब देती है। तो ये आप लोग तय करना है कि एसी के कमरे वाले के साथ जाना है या सड़क पर संघर्ष करने वालों के साथ जाना है, क्योंकि आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक इतनी मजबूत ताकत उभरी है, पूरे 26 राज्यों में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का संगठन है। चलो चलो चलते क्यों नहीं आगे? अरे पीछे रहो, पीछे मुझसे पीछे। अरे चलो ना। जय भीम। चलो ना, हमारी भाई को बिल्कुल बराबर मारा। चलो ना यार, दूर चलो इनसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। चलो चलो चलते क्यों नहीं आगे? अरे पीछे रहो, पीछे मुझसे पीछे। अरे चलो ना। जय भीम। चलो ना, हमारी भाई को बिल्कुल बराबर मारा। चलो ना यार, दूर चलो इनसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। तुम बेकार आदमी लग रहे हो मुझे, तुम पेट भरवाओ और दूरी से नहीं बनाओगे। बस बस ऐसी दूरी है, चलो बस। जिंदाबाद। जय भीम जय भीम।
फासले से रखो कितने हैं हाँ हाँ सारी परची परखी निकली कोई न काम की, सारी परची परखी निकली कोई न काम की। आजाद समाज पार्टी साहब श्री राम की, आजाद समाज पार्टी साहब श्री राम की, श्री राम की। चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन की आवाज उठाई, कभी रोड पे कभी जेल में यूं दिन रात बिताई, कभी रोड पे कभी जेल में यूं दिन रात बिताई, दिन रात बिताई। हो गए अभी सब लोग सीधे सीधे रुको 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 पीछे पीछे इधर से हो जाए बस चलो चलो बढ़ाओ सीधे हाँ सीधे चलो सीधे हाँ सब आजाद समाज पार्टी बीमार में भाई चंद्रशेखर आ जाओ, भाई चंद्रशेखर आ जाओ। रोक लो किसका मेहरबान भाई को पता होगा, मेहरबान मामू को। हाँ शानू बच्चे जाओ बच्चों आजाद समाज पार्टी साले परवेज आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद। रोक लो हमें निकल साइड में रोको, साइड में रोक लो साइड में भाई चंद्रशेखर आजाद साइड में रोक लो सबको ले लो। चलो आ जाओ भाई, चलो देख चलो बीमार में ऐसे निकालो हेलो सगीर खान वो वीरेंद्र जी वीरेंद्र की तरफ कह रहा हूँ। रयान घर जाओ घर घर जा समाज पार्टी समाज पार्टी
देखिए कितनी हिम्मत है। यह है जज्बा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का। बिलोरो गाड़ी के साथ साथ ना थकेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। बिलोरो गाड़ी के साथ साथ साइकिल। कोई पार्टी जो मुसलमानों से 73 सालों से वोट लेती आई है, किसी ने आकर ये नहीं कहा कि मुसलमानों तुम परेशान मत होना, तुमने 73 सालों से हमें वोट दिया, हमें मुख्यमंत्री बनाया, हमें प्रधानमंत्री बनाया, हमें सत्ता की मलाई खिलाई, अब तुम्हारा बुरा वक्त है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। किसी ने आकर ये नहीं कहा। वहाँ कौन पहुँचा? चंद्रशेखर आजाद दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे, और वो ये कहते हैं कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में है, कोई मुसलमान इस देश से बाहर नहीं जाएगा। संविधान का आर्टिकल 5, संविधान का अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत में रह रहा है या जिसके माता पिता भारत में जन्मे या जो व्यक्ति भारत में जन्मा वो भारत का निवासी है, वो भारत का नागरिक है। लेकिन ये आरएसएस बीजेपी के मोदी योगी अमित शाह ये कहते हैं कि तुम्हें 70 साल पुराने कागज दिखाने पड़ेंगे तब तुम इस देश के नागरिक हो। तो किसी 73 साल से जो पार्टियां हमसे वोट ले रही हैं, किसी ने आकर ये नहीं कहा कि भाई ये मुसलमान इस देश में अवैध कैसे हो गया। इसके जरिए तो हम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इसके वोटों के जरिए तो हमने मलाई खाई। आज आप ये कह रहे हो कि ये मुसलमान अवैध है। नहीं, ऐसा नहीं है, अवैध नहीं है। किसी ने आकर ये नहीं कहा। भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचे दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे, उन्होंने पहुंचकर ये कहा कि मुसलमानों को इस देश से कोई नहीं निकाल सकता जब तक चंद्रशेखर के जिस्म में सांसें हैं, और जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में है, कोई मुसलमान इस देश से बाहर नहीं जाएगा। जब उन्होंने आकर ये बात कही और दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात कही, तो ये आरएसएस बीजेपी के लोग कभी दलित मुस्लिम गठजोड़ नहीं चाहते। आरएसएस बीजेपी के लोगों को ये घबराहट है कि जिस दिन इस देश का दलित और मुसलमान एक हो गया तो ये इतनी बड़ी संख्या में है कि अगर ये मूत भी देंगे तो इनके पेशाब में हम बह जाएंगे। इसलिए इनको एक मत होने दो, कभी भी इनको एक मत होने दो। तो अमित शाह ने क्या किया, और जो तानाशाह हैं उन्होंने चंद्रशेखर आजाद साहब को दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, और 1 महीना जब तक आंदोलन चला वो चंद्रशेखर आजाद साहब हमारे जेल की सलाखों के पीछे रहे। और उसके बाद से आज से 1 साल पहले 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ। आजाद समाज पार्टी की घोषणा हुई, सिर्फ 1 साल पुरानी पार्टी है। उस 1 साल में इस देश के हर शहर, हर जिले, हर गांव में 26 राज्यों के, तो फिर जो सैनी समाज का है मान लीजिए, तो ये कहेगा यार जाटों का आंदोलन चल रहा है, मैं क्या करूँगा जाके, मेरा आंदोलन थोड़ी है। तो ये आरएसएस बीजेपी मनुवादियों की एक प्लानिंग है, एक साजिश है कि अगर 85% समाज से कोई लीडर उठे तो उसकी जाति बताकर उसका दायरा बना दो ताकि वो फैल ना सके। सही बात है। लेकिन हम आज की तारीख में इस देश का मुसलमान बहुत तेजी से अम्बेडकरवादी विचारधारा की तरफ जुड़ रहा है, क्योंकि आज मुसलमान को ये पता चल चुका है कि इस देश में मात्र 2 विचारधाराएं हैं, एक है आरएसएस की विचारधारा और एक है अम्बेडकरवादी विचारधारा। और अगर आरएसएस की विचारधारा को खत्म करना है तो हमें किसका साथ देना पड़ेगा? अम्बेडकरवादी विचारधारा का। और अम्बेडकरवादी विचारधारा और उस मूवमेंट, उस बदलाव को लेकर कौन चल रहा है, उसका बीड़ा कौन उठाया हुआ है? चंद्रशेखर आजाद। तो आप लोग मुझे एक आवाज में होकर बताओ कि हमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देना चाहिए या नहीं? हाथ नहीं उठे, पीछे का देना चाहिए, हाथ उठाओ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ देना चाहिए या नहीं? चाहिए। भाई चंद्रशेखर जी का कोई व्यक्तिगत मिशन है या ये बाबा साहब का मूवमेंट मिशन है? बाबा साहब का मिशन है। भाई चंद्रशेखर जी का इसमें कोई जाति व्यक्तिगत फायदा है या फिर हम सबका पूरे बहुजन समाज का फायदा है? तो अगर है तो फिर हमें एकजुट होना पड़ेगा। और अगर ये जोश मैं समझता हूँ अगर हम में भरा है तो मैं देखना चाहूंगा कि आज ये चौरे से कितने लोग हमारे साथ अब साइकिल यात्रा का हिस्सा बनेंगे और हमारे साथ आगे के लिए रवाना होंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितनों में बदलाव आया, कितनों का मानसिक परिवर्तन हुआ, कितनों का दिल में जो है मोहब्बत। बताओ सब लोग चलेंगे हमारे साथ अब यहाँ से? हाँ चलेंगे। बताओ चलेंगे भाई, हाथ तो डालना। कौन जाएगा बताओ? चलेंगे, सब चलेंगे। सबको लेके जाऊंगा अभी यहाँ से।
आ जाओ समाज पार्टी, आ जाओ समाज पार्टी। बहुजन समाज हो या फिर 15% स्वर्ण जाति के हो, किसी में भी भेदभाव नहीं किया, सबको संविधान में बराबर का हक दिया। लेकिन आज आरएसएस, बीजेपी, मनुवादी और ये मीडिया के लोग क्या कहते हैं कि बाबा साहब तो दलितों के नेता हैं। क्या कहते हैं? दलितों के नेता हैं। काम सबके लिए किया, लेकिन है किसके नेता? दलितों। और गांधी उसको राष्ट्रपिता बना दिया इसलिए क्योंकि वो बनिया था, तो वो राष्ट्रपिता हो गया, पूरे देश का नेता। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको मिसाल दूं, चंद्रशेखर आजाद जी उठे तो उन्हें बता रहे हैं कि ये दलितों के नेता, और जब दलितों का नेता इन्हें बना दिया जाएगा तो ये सीमित एक इनका दायरा हो जाएगा, और फिर मुस्लिम भी नहीं जुड़ेगा और पिछड़ा समाज भी नहीं जुड़ेगा। तो कहेंगे यार ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना बिकेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। देखिए कितनी हिम्मत है, यह है जज्बा भीम आर्मी आजाद समाजवादी का। बेलोरो गाड़ी के साथ साथ ना थकेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। बेलोरो गाड़ी के साथ साथ साइकिलें। अब ये लोग, अब हमारी साइकिल यात्रा शाहबाद से सैफनी के लिए प्रस्थान कर चुकी है, जहाँ रास्ते में करसोल और जितने भी रास्ते में गांव पड़ते हैं सब स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। और हमारा अंतिम जो पड़ाव है वो है सैफनी, वहीं के लिए सारी टीम जा रही है।